नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप मेरे साथ वाली स्क्रीन में देख रहे हैं आदरणीय भाऊ तोरसेकर जी को। हम हमेशा हर बार एक नई चीज के साथ वहां से जाते हैं, तो आज फिर मैं इसको कहता हूं कि पत्रकारिता की क्लास और आम आदमियों के साथ संवाद, क्योंकि हम लोग सीखते हैं, आम आदमी उस संवाद को महसूस करते हैं और लिखते हैं। तो आज का विषय तो और भी दिलचस्प है। 200 करोड़ के क्लब में एक फिल्म शामिल हो रही है जिस पे लगातार वो तमाम जो एक इकोसिस्टम है, जो सनातन द्रोह करता है, उन सबके ट्वीट्स ने, बल्कि मैंने तो भाऊ इसका एक हमारे बड़े सीनियर हुआ करते थे प्रकाश हिंदुस्तानी, उन्होंने लिखा कि जिसको आप सजा देना चाहते हो उसको आप इसका टिकट लेके बैठा दो। तो मैंने सोचा, उस दिन की बात थी जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई, तो मैंने सोचा शायद ऐसी कोई फिल्म होगी। वैसे भी लेकिन अब ये दिख रहा है कि किस तरह से एक पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो रहा है। ये क्या है भाऊ, ये धुरंधर क्या है? धुरंधर का मतलब देखो, आपने अगली डकलिंग की स्टोरी सुनी होगी। एक अगली डकलिंग करके बहुत यूरोप की स्टोरी है, 150 साल पुरानी। किसने लिखी है मालूम नहीं। उस पर एक, हम जब बच्चे थे स्कूल में जाते थे तब एक मराठी भावगीत चलता था, कहीं लाउड स्पीकर लाए या रेडियो पर कहीं गाना लगता था, उसमें एक मराठी गीत था। उस समय हमारे समझ में नहीं आया था। एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख, होते कुरूप वेडे पिल्लू तयात एक। हमको मालूम नहीं था कि ये उस अगली डकलिंग पर आधारित गीत बनाया। तो उसको बार 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 सब उसको हीन भावना से तकलीफ देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि पानी में वो अपना चेहरा देख लेता है और उसको पता चलता है, अरे वो तो राजहंस है। और वो उस हीन भावना से निकलकर आसमान छूने लगता है। तो आज के इंडिया की जो स्टोरी है वो क्या है? अचानक 10 साल में मोदी ने इतनी चीजें पैदा नहीं की है। अगर आज हर क्षेत्र में अगर भारत आसमान छूने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको मोदी नाम का लेबल लगा देते हैं। मोदी ने कुछ नहीं किया है। मोदी ने उस जो अगली डकलिंग था उसको दिखाया, तू अपना चेहरा देख, तू कौन है, तू पराक्रमी है, तू धुरंधर है, तू पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ जो काम करने लगा है, इससे पूरी दुनिया अचंभित है। और जो लोग उसको हीन भावना से छुपा के रखना चाहते थे, दबा के रखना चाहते थे, वो रो रहे हैं। आज धुरंधर फिल्म इस साल की शुरुआत में, मेरा ख्याल है पहले 2-3 महीने में छावा आई थी जी। तो रिएक्शन क्या थी लोगों की? हम महाराष्ट्र के हैं तो हमको तो संभाजी महाराज मालूम थे। लेकिन बहुत सारे नॉर्थ के बच्चे, जेनजी जिसको बोलता है, वो गुस्से में आ गए कि ये एक हिंदू राजा था, इतना पराक्रमी था, तो हमसे इसको क्यों छुपाया गया था? क्यों हमें संभाजी महाराज मालूम नहीं थे? इससे गुस्सा हो गई थी संपूर्ण पूरा नॉर्थ की जनरेशन जो थी, वो छावा देखकर गुस्से में आ गई थी। जी। तो ये उसका अगला चरण है। और ये फिल्म है, हिंदी फिल्म का मतलब बॉलीवुड होता है। और आपको याद होगा 3 साल 4 साल पहले जब हम जयपुर में मिले थे, तो जयपुर में मैं पहली बार आया था उस वक्त 22 में। तो एक जो परिसंवाद था वो था फिल्मों पर था। और मैं कोई फिल्म क्रिटिक वगैरह नहीं हूँ, फिल्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी संजय दीक्षित ने जबरदस्ती मुझे बैठा दिया था उसमें। और वहां बाकी सारे जो कला क्षेत्र वाले थे, मैं तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, लेकिन मैं जिंदगी के हर क्षेत्र को बारीकी से देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। तो फिल्मों का भी एक फैन था मैं। हमारे जमाने की जो फिल्में थी, आज की फिल्में, उनकी कंपैरिजन करता हूँ तो समझ नहीं। तो वहां मैंने बताया था कि जब हम बच्चे थे तो जागृति नाम की फिल्म आई थी, जिस देश में गंगा बहती है। जी जी। यानी नेशन बिल्डिंग की कंसेप्ट लेकर हिंदी फिल्में चलती थी। नया दौर, देश बनाने की कंसेप्ट लेकर फिल्म इंडस्ट्री चलती थी, जिसको बॉलीवुड कहा गया।
और आहिस्ते आहिस्ते देखते देखते हम कहां तक फिसल गए। तो मैंने जिक्र किया था कि डर या जो उसके बाजीगर वगैरह शाहरुख खान की फिल्में आई, उसमें हमने एंटी हीरो को हीरो बना दिया, हमने खलनायक को नायक बना दिया। तो वहां से हम फिसलना शुरू हो गए। तो इतना फिसल गया था, वो आहिस्ते आहिस्ते हम देखेंगे कि ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल, केरला फाइल या लव जिहाद या ये जो फिल्में वैक्सीन वॉर वगैरह आ रही है जो हम देखते हैं, उससे बॉलीवुड की जो श्रृंखला थी वो तोड़कर बॉलीवुड भी अब अपने ओरिजिनल इंडियन फोर्स में सामने आ रहा है। हमेशा अपनी हीन भावना दिखाना, हम छोटे हैं, हम कचरा है, हम कूड़ेदान के लायक है, ये जब हमारे ही बुद्धिजीवी बोलते, हमारे ही साहित्यिक बोलते, तो हम हिम्मत से कैसे खड़े होंगे? किसी भी देखो, मैंने बचपन में वो पढ़ा था कहीं कि रणवाद्य होता है। रणवाद्य क्या होता है? ढोल नगाड़े बजते हैं, तो उसका जो जोश आता है, वो जोश लड़ने वालों में आए, इसके लिए वो बजाया जाता है। तो इस ढंग से अगर कुछ होगा तो तुम्हारा पराक्रम तुमसे निकलकर बाहर आता है, और बिल्कुल वही हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मोदी आने के बाद 10 साल में देखो एक एक मीडिया निकल कर आ रहा है। एस्टैब्लिश जो वामपंथी मीडिया था, जो हमेशा आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहता था, आपको कमी दिखाना चाहता था, भारत को दुनिया के सामने कैसा रखा जाता था? भारत तो एक भूखे कंगाल देश है, बेकारों का देश है, नौकरियां नहीं मिलती, राशन के लाइन में लोग खड़े रहते हैं, 2 टाइम का खाना मिलने के लिए आंदोलन छेड़े जाते हैं, ये पिक्चर होता था ना। आप 70 के आसपास और 90 तक की फिल्में देखो तो एक तो हमारी गरीबी दिखाई जाती थी, लाचारी दिखाई जाती थी, और बाद में जब थोड़ा फुर संभल रहा है तो वो भी चुराया हुआ है। यानी आपको डिमोरलाइज करना। आपको महाभारत की वो कहानी याद होगी, जब कर्ण जो था, कर्ण बड़ा योद्धा था, लेकिन उसका सारथी किसको बनाया था? शल्य जी। वो बार बार, अरे तू दासी पुत्र है, तू क्या पराक्रम करेगा, तू काय का योद्धा है, तो वो उसको हमेशा डिमोरलाइज करता रहेगा, तो वो लड़ नहीं पाता। वो इस शल्य राजा का कौशल्य आज के बुद्धिजीवियों में आया और उनका कौशल पीछे जा रहा है। ये इनका आज का शल्य है। उनका दुखड़ा क्या है? धुरंधर लेकर क्यों रो पड़े? क्यों छावा को ये प्रोपेगेंडा फिल्म मानते हैं? इन्होंने जो जो पठान हो या और कोई भाईजान हो, टाइगर जिंदा है, ये जो बोगस फिल्में बनाई थी, जो असलियत से मिलती नहीं थी, ये असलियत पर है, असलियत पर है। जहां दुखता है उधर उंगली रखो तो ज्यादा दुखता है। तो इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू क्या है, इसमें रियलिटी कितनी है, इसमें कहानी क्या है, इसमें क्रिएटिविटी सृजनशीलता कितनी है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा इसने आपके दुखड़े पर उंगली रखी है, यही तो इसका मकसद है। आपको जहां दुखता है ना, वही तो उंगली रखनी थी। वो बार बार हर कोई चीज मोदी नहीं करेगा। मोदी ने वो पुरुषार्थ एक्टिवेट किया है कि फिल्म वाले जग गए कि भाई देश के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमारी कोई ड्यूटी है। आप जैसे मेरे जैसे पत्रकार है, वो खड़े हो गए, हमारी भी कोई ड्यूटी है। साहित्यिक खड़े हो रहे, हर हर क्षेत्र से, इसरो हो, डीआरडीओ हो, अचानक से इनमें यहाँ ये कौशल कहां से आ गया? इसरो वगैरह का मोदी ने बनाया नहीं है। हाँ, उसमें जो हाइबरनेशन में, सुप्तावस्था में बड़ा पुरुषार्थ था, उसको जगाया है मोदी ने। बस वो काम किया जी कि इनसे डरो मत, तुम तो पराक्रमी हो, तुम पराक्रम करो, पराक्रम करना तुम्हारी ड्यूटी है। ये जो उत्तेजना बढ़ाई है, उसका एक दृश्य रूप देखकर ये सब डर गए। तो ये और देखो एक साथ कौन 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 बोल रहा है
यहाँ के सो कॉल्ड वामपंथी आर्ट के जो बाप बनकर बैठे थे वो और पाकिस्तान एक साथ रो रहा है। वो हिंदू मुस्लिम प्रेम और भारत पाकिस्तान दोस्ती अमन की आशा वगैरह नाटक करने वाले थे, वो रो रहे हैं और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो आप उनका कनेक्शन साफ देख सकते हो। ये कनेक्शन उजागर करने के लिए ही ऐसी फिल्में बन रही है। और तो एक बात है, ये फिल्में कम पैसे में बन रही है और ज्यादा बिजनेस कर रही है, बहुत मोटा बिजनेस कर रही है। 200 करोड़ अब पार करने वाली है आज ही में। और मैं आपसे जितनी लागत हुई उसके 5 गुना 7 गुना 10 गुना कमाई कर रही है। और आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, आपका सलमान खान हो, 800 करोड़ ये 600 करोड़ लगाया, आया कितना? डूब रहे। तो जब ये होता है और ये यहाँ हो रहे, कंतारा आ रहा है, केजीएफ आ रहा है, बाहुबली आ रहा है, देखो ऊपर से साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक एक आमूलाग्र बदल होते हुए दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ पॉलिटिकल बदलाव नहीं है, सत्ता आती जाती रहती है, कोई बात नहीं, सत्ता में कौन आता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेंटालिटी बदलनी चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए, साइकी बदलनी चाहिए। और साइकी बदलने के लिए ताली बजाने वाले भी जरूरी होते हैं और ऐसी जो फिल्में होती है वो ताली होती है। मैं आपसे जो सवाल है आपने मुझे बताया और बहुत बढ़िया कि मोदी अकेला नहीं आता, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये तो ठीक है, मोदी अकेला नहीं आता है और जो लोग हैं साथ में आते हैं, तो और हर घर से मोदी निकलेगा, ये लाइन क्या? मैं तो उसकी वो जो कितने अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेगा, कितने हिडिमा मारोगे घर घर से हिडिमा निकलेगा, तो कितनी गाली दोगे हर गाली से मोदी निकलेगा। ये बात समझ लो। आप जितना मोदी को दबाने की कोशिश करोगे, हर जगह से, हर जीवन के जितने क्षेत्र है, हर पहलू से एक नया मोदी निकल रहा है। ये फिल्म मोदी ने नहीं बनाई है, वो आदित्य धर नाम के किसी ने, छावा किसी उत्तेकर ने बनाई थी, और वो अग्निहोत्री, अतुल अग्निहोत्री, उसने एक फिल्म बनाई वैक्सीन वॉर। ये निकल कर आ रहे ना, ये तुम्हारी गालियों से आ रहे हैं। जो वामपंथी गालियां दे रहे हैं ना, उस गालियों से निकलकर एक एक बाहर आएंगे। जितना काटने की कोशिश करोगे, क्योंकि हमारी जड़ें जिंदा है। आपने कितने भी हमारी शाखाएं तोड़ी है, मालूम है, मंजूर है, लेकिन जड़ें पक्की है। और जड़ जब पक्की होती है, कहां से एक निकलकर अंकुर आता है, उसका पेड़ बन जाता है। तो मोदी अकेला नहीं आता। मोदी कोई पार्टी का है, किसी संगठन का है, बिल्कुल नहीं। मोदी का मतलब एक थॉट है, उसका दिखने वाला रूप है। हम बोलते हैं ना, शून्य से निराकार ओंकार, निराकार होता है, उससे ओंकार निकलता है, दृश्य होता है, उसको आकार मिल जाता है। तो मोदी उस हिंदुत्व का आकार है। और जो विश्व दर्शन योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते, देखो मेरे कितने रूप है। तो मोदी एक नाम है, मोदी एक दिखने वाला शरीर है, लेकिन उसके अलग अलग रूप अलग अलग क्षेत्र से निकलकर सामने आ रहे। जिंदगी के जितने क्षेत्र है, कोई अजीत डोभाल बनकर आएगा, कोई अभिनंदन वर्धमान बनकर आएगा, कोई आदित्य धार बनकर आएगा। तो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, विश्वगुरु विश्वगुरु। अरे विश्वगुरु का मतलब तुम जानते हो? विश्वगुरु का मतलब कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर अथॉरिटी होती है। और अथॉरिटी का मतलब मैं बंदूक रोककर दहशत दिखाकर नहीं करूंगा। आदर से जो अथॉरिटी होती है उसको विश्वगुरु बोलते हैं। हम अपने बुजुर्ग होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उनके पैर क्यों छूते? पैर क्यों छूते उनके? उन्होंने हमको बोला नहीं कि मेरे मेरे पैर छुओ, लेकिन पैर छूते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं।
उसको गुरु बोलते हैं। गुरु का मतलब, विश्व गुरु का मतलब दुनिया भारत के सामने आदर से झुकेगी, ये बाप है हमारा। और इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई। आपको याद होगा तो 2014 में चुनाव खत्म होने के बाद जब पहली बार मोदी जी का प्रधानमंत्री करके शपथ विधि होने वाला था, तब सार्क के पूरे पड़ोसी जो थे उनके राष्ट्र प्रमुख को मोदी ने इनवाइट किया था जी। और मेरा ब्लॉग पर, मराठी ब्लॉग है, उसमें आज भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसका मतलब समझो। मोदी जी इन सबको नवाज शरीफ से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, जो है उनको बुलाकर कह रहे कि भैया आज के बाद मैं बाप हूं। तो विश्व गुरु अचानक नहीं शुरू हुआ, विश्व गुरु उस पहले शपथ के दिन से शुरू हो गया और आहिस्ते आहिस्ते वो परकोलेट हो रहा है, वो नीचे तक जा रहा है, आम जनता तक जा रहा है, आम जनता तक जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं किए एक दिन उठ गए और हरियाणा जीत लिया, महाराष्ट्र में अपोजिशन का सुपड़ा साहब, बिहार में, दिल्ली में, ये अचानक नहीं हो रहा है। मैंने आपको याद है 1 साल पहले जयपुर में बताया था कि मोदी का बहुमत चला गया, ये मोदी का दुखड़ा नहीं है, आम जनता का दुखड़ा है, हिंदुओं का दुखड़ा है। मोदी तो हमारा बच्चा है, मोदी तो हमारा बच्चा है। तो पछतावा जो था वो वोटर के मन में था और वो रिफ्लेक्ट होगा। ये मैं लोकसभा के बाद बोल रहा था और हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, बंगाल भी होगा। तो धुरंधर उसका एक दृश्य रूप हम देख रहे। अब तक क्या बोलते थे, नया इंडिया है, ये घर में घुसेगा और घुसकर मारेगा। तो उस पर फिल्म आ गई। रोते क्यों हो भाई, रोते क्यों? पुरुषार्थ है, चुपचाप दूसरे लताड़ेंगे और तुम सहन करोगे? नहीं, नहीं होगा। धुरंधर वो होता है। और उसकी कोई, मैंने उसका ट्रेलर या टीजर देखा, धुरंधर वो होता है जो किसी को फॉलो नहीं करता, बाकी लोग उसको फॉलो करते। ये टैगलाइन है ना उसकी, कुछ टीजर की। तो आज दुनिया भर के देश मोदी के या भारत के पीछे क्यों पड़े? भाई हमारे लिए करो। पुतिन बोलता है कि जेलेंस्की को समझाओ, जेलेंस्की बोलता है पुतिन को समझाओ, ट्रम्प बोल रहा है भाई तुम इनको समझाओ, इसका वॉर बंद करो, उसका वॉर बंद करो। सब मोदी के पीछे पड़े। जो मोदी धुरंधर है। ये धुरंधर जो शब्द है वो समझो, वो अपना रास्ता खुद बनाता जाता है और रास्ता बनता है तो बाकी लोग पीछे आएंगे, क्योंकि वो फॉलोअर होते, रास्ते पर चलना चाहते, लेकिन रास्ता मिलता नहीं। उनके लिए जो रास्ता बनाता है वो धुरंधर होता है और माहौल अपने आप बदलता है। मैं ऐसे कहता हूं हमेशा कि इतिहास भी ऐसा होता है। इतिहास पुरुष कौन होता है? इतिहास भी उसके लिए रुक जाता है कि भाई तू मुझे आकार दे। इतिहास अपने गति से चलता रहता है, लेकिन कोई धुरंधर आ जाता है तो इतिहास उसके सामने एक पत्थर जैसा खड़ा हो जाता है, भाई तू मुझे मेरी मूर्ति बना दे, और वो इतिहास बनाता है। तो जो कुछ मोदी कर रहे हैं उससे माहौल बन रहा है, और जब माहौल बनता है तो बहुत सारे मोदी निकल आते हैं जिनकी तरफ हम मोदी जैसे खुददारी देखते हैं, ईमानदारी देखते हैं, कर्तव्यकारी देखते हैं, पराक्रम देखते हैं। तो अपनी अपनी जगह वो पराक्रम करने निकले हुए लोग हैं, वो मोदी से पैरेलल जा रहे हैं। पहली बार होगा, इतनी बड़ी त्रासदी हो गई कोरोना की इस देश में, पहली बार अपने अपने वैक्सीन बने और 2-2 वैक्सीन बने, हमने दुनिया को बांटे। नहीं तो उसके पहले क्या होता था, हम अरे बाप रे आप कहां से दवाई लाए, कोई दवाई देगा क्या, कोई दवाई देता है क्या? हमने नहीं पूछा, हमने अपनी दवाई बनाई। ये कहां थे लोग? क्या मोदी आने के बाद ये लोग, इनका जन्म नहीं हुआ है? वो पहले से वैज्ञानिक थे, शास्त्रज्ञ थे, रिसर्चर थे,
लेकिन मोदी उनके पीछे ऐसे डटकर खड़े हो गए, तुम कर सकते हो करो। उन्होंने करके दिखाया। आज तक अरे तुम नहीं कर पाओगे, हम इंपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी ने देश को कंप्यूटर दिया, क्या किया? किसी नर्सरी से उठाकर एक गमला लाकर अपनी बालकनी में रखो और बगीचा बन गया। बाग बगीचा और गमला में फर्क होता है। राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, क्या किया? उधर से उठाया दुकान से, लाके घर में रख दिया। कंप्यूटर बनाना और कंप्यूटर खरीदना, उसमें फर्क होता है। तो मोदी जी ने जो कुछ किया है, पुरुषार्थ जगाया, लोगों को बताया कि तू धुरंधर है, तू लड़ सकता है, बस खड़ा हो जा, डर मन से डर निकाल दे, तू कर सकता है। और लोग करने लगे। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि अरे मैंने ये कैसे कर दिया। जरा सोचो आप कि 2005 में, 2008 में, 2004 में, 2009 में किसी ने ऐसी फिल्म बनाई होती? क्यों बनाने के लिए नहीं आते थे? ना ऐसा कोई, अभी ये जो डायरेक्टर है या और कोई राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, वो अगर लिखते भी तो उनमें पैसे डालने वाला कौन था? कोई नहीं। वो सब सलीम जावेद के पीछे पड़े थे। लेकिन आज जियो स्टूडियो हो या जी स्टूडियोज हो, ये लोग इनमें करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको गारंटी है ये चलने वाला है, ये चलेगा। जीतेगा तो मोदी ही, तो फिल्मों में भी जीतेगा तो मोदी ही, इस तरीके की फिल्में आ रही है। और जो नहीं मानते वो डूब रहे। कहां गया वो करण जौहर? कहां गई उनकी दादागिरी? भाई ब्लॉकबस्टर तो यही देंगे। क्यों बंद हो गए सलीम जावेद फिल्में लिखना? कहां गया उनका जादू? क्योंकि धुरंधर मैदान में आ रहे और हर क्षेत्र में आएंगे, हर क्षेत्र में आएंगे। जो क्षेत्र आप चुनो उसमें कुछ लोग आए, कुछ लोग आने की तैयारी में है, कुछ लोग गर्भावस्था में है। और ये सब मिलकर जो माहौल बनता है, उस माहौल को मोदी कहते हैं। मोदी कोई व्यक्ति नहीं, मोदी एक अवस्था है जिसको हम नाम देते हैं मोदी बस। तो अगर ये हम समझने की कोशिश करें तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल कुछ होने वाला है। जी, एक और बात भाऊ, जैसे मुझे आपकी बातों से याद आ रहा है कि मोदी उस हार के बाद उन खिलाड़ियों को याद है, कह रहे थे कि रोना नहीं, रोना नहीं, मुझे रोने की आवाज आ रही है। मतलब आपकी बात उस तरफ जाके जुड़ रही कि वो खेल में है, हारे हैं, इतनी बड़ी हार है, लेकिन मोदी कह रहे हारो मत, देश तो तुम्हारे साथ ही खड़ा है, तुमने बहुत शानदार किया है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह से, हालांकि मोदी जब फिल्मकारों से मिल रहे थे, याद होगा आपको, फिल्मकारों से मिले तो लोगों ने क्या क्या बात किया कि एक प्रधानमंत्री, फिर लोगों ने पोस्टर दिखाए कि आपके सामने नीचे बैठते थे आगे प्रधानमंत्री, जबकि प्रधानमंत्री तो फिल्मकारों से मिले। तो तब ये समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मैं कहूं कि हम जैसे पत्रकार, चूंकि फिल्मों को तो मैं देखता भी उस तरफ नहीं था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे थे तब भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उधर भी कोई बीज बनाया जा रहा है। वो खिलाड़ियों से मिलते हैं, वो साइंटिस्टों से मिलते हैं, वो उससे मिलते हैं। तो ये क्या मैसेजिंग का तरीका है? इसको हमको ये देखना चाहिए। जब मोदी इस तरह की चीजें करते हैं तो इनकैलकुलेट, जो कहते हैं परकुलेशन जो है वो आता है, क्योंकि चाहे वो खिलाड़ी भी हो। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री के पास अगर होता होगा तो उनके पोस्टर्स या उनकी लाइफ में उनको दिखाया नहीं जाता था। आज वो मिलते हैं, अक्षय कुमार को इंटरव्यू भी देते हैं, जिसका यही वामपंथी पूरा मजाक बनाते हैं। उसके बाद वो जब ये फिल्मकार हैं, पूरी टीम से मिलते हैं, विवेक अग्निहोत्री से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। तो क्या वही मैसेजिंग है उनकी? वो मुंह से कुछ नहीं कहेंगे सीधा, लेकिन एक तरीका है कि चलिए तैयार हो जाइए, अब आपको, आपकी तरफ देख रहा है राष्ट्र, ये तरीका है उनका। बिल्कुल वो तरीका है। आप देखो, एक बात होती है, चंद्रयान 2 फंस गया था आखिरी मोमेंट में, आखिरी पड़ाव पर फंस गया था। तो वो जो शिवा नाम का हमारा साइंटिस्ट था, वो रो पड़ा। उसको गले लगाकर उसने समझाया मोदी जी ने, और तीसरा चंद्रयान चमत्कार कर गया।
अब तो वो दूसरा पढ़ा जाकर कहीं था, वो भी काम करने लगा है। तो मैसेजिंग और क्या होती है? लड़ना है तो हार, लड़ने में तो हार जीत होती है, लेकिन जब मन से हार जाते हो तब आपके पास कोई हथियार हो, कोई औजार हो, कोई साधन हो, उसका कोई फायदा नहीं। वो दिमाग में होना चाहिए। लड़ना दिमाग से होता है। हथियार जो है, आपके हाथ में बंदूक है तो बंदूक की जो ये होती है दबाना है, घोड़ा दबाना, तो उंगली दबा के, लेकिन उंगली कौन चलाता है? उंगली दिमाग चलाता है। उंगली दिमाग चलाता है। अरे गोली चली तो ये होगा, वो होगा, डर मन में होगा, तो उंगली नहीं चलेगी, क्योंकि दिमाग डरा हुआ है। जीत होती है दिमाग की, हार होती है दिमाग की। तो उस समय वो डिमोरलाइज हो रहा है, तो उसको संभालो, उसको आगे, उसको हिम्मत दे दो। वो जो काम होता है। अब देखो, हम अगर पिछले 10 साल में जो विवेक अग्निहोत्री वगैरह डायरेक्टर आ गए, ये नई तरीके के रियलिस्टिक और नेशनलिस्टिक फिल्में लेकर आ रही है। देश का पुरुषार्थ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देश पर अन्याय कहा हुआ है, किस अन्याय के खिलाफ हमको खड़ा होना है, ये दिखाना शुरू हो गया, ना कि उसकी लिपापोती। वरना लगान या पीके जो हाँ, देखो, हर फिल्म में एक मुस्लिम दिखा, फिर मुस्लिम पर अन्याय हो रहा है तो उसको संभाल रहे। अगर कोई कर रहा है, हिंदू पर कोई अन्याय हो रहा है तो मुस्लिम बचा रहा है। ये जो बोगस सेक्युलरिज्म दिखाया जा रहा था, उसकी काट निकालना जरूरी था। और जब इस तरीके की फिल्में हम देखते हैं तो लोग उसमें डूब जाते हैं, कहानियों में डूब जाते हैं। मीडिया निकल कर आया बाहर। आज कहां मीडिया है? मुझे बोलो। अकेला मोदी नहीं आया, मोदी के साथ सोशल मीडिया आ गया। बाकी सारों ने चलो आईटी सेल बनाओ, सोशल मीडिया सेल बनाओ। अरे उससे निकलेगा क्या? वो सोशल मीडिया लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देने वाला था, और अगर मोदी उसका इस्तेमाल करता है तो हर कोई करने लगा, और उसके मन में जो डर था वो निकल गया। आज हर कोई बोल रहा है, भले हम एक साइड के, हमारे खिलाफ लिखने वाले भी है, लेकिन हम तो उनको रोकते नहीं। लेकिन हम अपनी भूमिका, अपना नैरेटिव आगे नहीं ले जा सकते थे, वो तो खुला हो गया। तो मोदी के साथ माहौल भी आ गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि मोदी आरएसएस ने बनाया, बीजेपी ने बनाया नहीं, इस देश में एक माहौल बनता गया, और उस माहौल को मोदी लीड कर रहे हैं। हम सब डिब्बे हैं, मोदी इंजन है उसका। मोदी इंजन है, मोदी रुक गए, बाकी सब रुकेंगे। और मोदी का मतलब एक मोटिवेशन है, और वो मोटिवेशन काम कर रहा है, तो हर हर एंगल से, हर क्षेत्र से लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। थोड़ा इधर उधर हो गया, नीतीश वापस आ गया, नायडू वापस आ गया, क्यों आ गए? उनको पता चला इनके साथ रह के कुछ होने वाला नहीं है, ना देश का होगा ना मेरा होगा। महिलाएं जिस ढंग से मोदी के साथ और मोदी के नैरेटिव के साथ जुड़ती जा रही है। और एक बात ध्यान में रखो, बंगाल में सबसे ज्यादा हमेशा महिला वोटिंग है, और ममता की उस पर मोनोपोली है। अगर वो मोनोपोली मोदी ने तोड़ दी तो बंगाल में क्या होगा वो सोचो। तो धुरंधर फिल्म जो जो कहानी का आशय है, मोदी नाम की जो माहौल है, उसकी एक कहानी बनाई, उसको नाम दिया है धुरंधर। और हर भारतीय के मन में सालों को घुसकर मारना चाहिए, इधर आके छेड़छाड़ करते। हाँ, तो ये वो, बात सही है। ये जो अजीत डोभाल कुछ करते हैं, ये दिमाग में है, और वो दिखाया गया तो लोग पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को वो देखना था, एक कहानी करके देखना है। तो इस डायरेक्टर ने, इस प्रोड्यूसर ने, उस राइटर ने उसकी एक कहानी बनाई, जो 10 साल में बदलाव आ रहे हैं, उसकी एक कहानी बनाई और कहानी पेश की है, तो वो चलेगा, क्योंकि वो दिमाग में है। वो कहानी उस स्क्रिप्ट राइटर की होगी, उसने लिखी होगी, लेकिन वो कहानी अगर बहुत सारे
वो अवेयर होने वाले भारतीयों के दिमाग में है, तो वो उनकी कहानी है। ऐसे लाखों लाखों मिलेंगे कि उनके दिमाग में आएगा साला मैं घुसकर मारूंगा, लेकिन मेरी कोई समस्या है, मैं नहीं जा सकता, तो कोई तो जा रहा है तो मैं खुश होगा। मैंने बोला कम से कम देखने तो जाओ, अगर चांस मिलता तो मैं क्या करता। और वो जब देखता है कि हाँ अरे मुझे ऐसा ही करना था, तो उसका फैन अचानक से जो अलग थलग पड़ा हुआ अक्षय खन्ना होगा या कोई है बाकी माधवन, उन पर लोग फिदा क्यों हो गए, तो ये समझना जरूरी है। एक सवाल और जो मुझे अभी लग रहा है, क्योंकि आपकी बातों से मुझे हमेशा नई रोशनी दिखती है, मैं पूछता हूं कि वो रास्ता कैसे होगा। आप ये देखिए, मैकाले के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा वो शुरू किया कि मैकाले के आइडिया को हटाना है, अब ये इससे एक औपनिवेशिक दास्ता है, उससे मुक्त होना है। और आपने देखा उन्होंने जब सदन में अभी बोला वंदे मातरम पर, तो उन्होंने कहा कि जब आप एक जगह समझौता करते हो, यानी आपने जब 1937 में मुस्लिम लीग के कहने पर या जिहादियों के कहने पर आपने हटा दिया दो हिस्सा उनका, तो आप वहां नहीं हारे, आप आगे जाकर देश हारे। तो ये मैसेज कैसे जुड़ रहा है, ये कहीं कोई और आपको मतलब इसको हमको और पढ़ना चाहिए एज ए रिपोर्टर के तौर पर, और आम जनता को अपने नेता की तरफ देखती है जो, उसको और पढ़ना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हो? तो पहली पहली बात मोदी जी जो हमारे दिमाग में डाल रहे हैं ना, कि वो बोल रहे कि भाई एपोलॉजेटिक मत बनो, जो गलतियां हुई हुई उसकी शर्म करके अपनी अपनी जो पराक्रम है, अब हमारी जो पुरुषार्थ है, उसको कमजोर मत करो। गलतियां होती है, इंसान से होती है गलतियां, तो गलतियां तो हुई, कोई बात नहीं, लेकिन उससे निकलना तो भी तो जरूरी है। आज अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखें तो आपको पता चलेगा कि नेहरू ने अपने बेटी को, बेटी ने अपने बेटे को, बेटे ने अपनी और लाने की जो कोशिश की, ये गलती थी, लेकिन उस गलती से कांग्रेस निकल नहीं पा रही है। अगर राहुल गांधी को हटा दे तो कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है, लेकिन वो गलती से निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे। और 70 साल में जिस ढंग से ये किया गया, इसके दबाव में, उसके दबाव में, बस अपनी कुर्सी बचानी है। मोदी जी को कुर्सी बचानी नहीं, ये मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए मोदी जी दिखा रहे हैं कि भाई तुम पराक्रमी हो और पराक्रम से निकलो तो तुम दुनिया पर राज करोगे, और राज का मतलब तुम दुनिया के विश्व गुरु बन के रहने रहोगे, दादागिरी करके नहीं। हमने अगर समझो 60-70 छोटे मोटे गरीब देशों को हमने वैक्सीन दिया, पैसा तक नहीं लिया। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कुछ लेता है, तो हम बड़ा भाई बनना चाहते, ना कि बाप बनना चाहते, ना मालिक बनना चाहते। छोटे देश हो, गरीब देश हो, कोई बात नहीं, हम तुमको मदद करेंगे। तो ये तरीका मोदी ला रहे, और इसका जब इसको प्रोपोगंडा बोल रहे, मैं मानता हूं वहां प्रोपोगंडा है, ये प्रोपोगंडा फिल्म है। अगर गलत आइडियोलॉजी की, गलत नैरेटिव की फिल्में बनती रही, प्रोपोगंडा चलता रहा, और फिल्म प्रोपोगंडा ही होता है। नया दौर क्या था, हम गरीबी से उभरने की कोशिश कर रहे थे, वो फिल्म थी। जिस देश में गंगा बहती है, डकैतों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास था, तो प्रोपोगंडा फिल्म थी। तो ये भी प्रोपोगंडा फिल्म है। देश का और समाज का पुरुषार्थ जागृत करने के लिए जो कोशिश है, उसको प्रोपोगंडा कहते तो है प्रोपोगंडा, क्योंकि हमको इस देश को अपने पैरों पर खड़ा करना है। और बिल्कुल हर भाषण में, हर नैरेटिव में मोदी जी वो कोशिश कर रहे हैं, तुम जहां हो वहां नेशन बिल्डिंग का काम करो। निर्णय फैसला करते हुए सोचो कि क्या मेरे देश को, मेरे समाज को इससे कुछ फायदा होने वाला है या नहीं, बस ये करो। पार्टी का काम करो ना करो, चुनाव का करो, ये बात अलग है, लेकिन अपनी जगह, तुम इसरो में हो, तुम किसी लैब में हो, तुम बायोलॉजी में हो, तो हर जगह अपना काम करो। और वो ऐसा करो कि दुनिया देखती रहे ना, हक्का बक्का होनी चाहिए।
तो तुम्हारा पुरुषार्थ सामने, और तुम्हारा पुरुषार्थ मतलब ही भारत का पुरुषार्थ है। मोदी ने 10 साल में सामूहिक पुरुषार्थ जगाया है। तो जो जो अपनी अपनी जगह जकड़े पड़े थे श्रृंखला में, वो श्रृंखलाएं तोड़कर निकल रहे। वो कोई मीडिया में होगा, कोई साहित्य में होगा, या कोई फिल्म इंडस्ट्री में होगा, कोई नाट्य ड्रामा इंडस्ट्री में होगा, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होगा, कोई कंप्यूटर इंडस्ट्री में होगा। हर जगह से लोग निकलकर कुछ कर रहे हैं। कल मैंने वो एक वीडियो देखा, तो मोदी जी ने बताया कि दुनिया में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा बनाने की, बिजली बनाने वाला हम हो गए। 14 तक सिर्फ 3 गीगावाट था, वो गीगावाट था, अब 130 हो गया। ये फ्री है, तो दुनिया हमसे सीख रही है। तो ये शुरू किया, इनिशिएट किया है। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ना। अब दुनिया, हाँ, हम दुनिया से इंपोर्ट करते थे हथियार, आज हम एक्सपोर्ट करने लगे। 25,000 करोड़ से ज्यादा 10 साल में तो नहीं हुआ। 10 साल में इनका जन्म होकर वो रिसर्च करने वाले थे, उनको इनिशिएट करना जरूरी था, उनको एक्टिवेट करना जरूरी था। और मोदी जी ने 10 साल में हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वालों को एक्टिवेट किया। अब लोग कुछ बोलते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में या नहीं, ये जुडिशियरी में, वो भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा परिणाम तो दिखाई दे रहा है। हाँ, देखा अचानक है जुडिशियरी में या एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज नहीं आ रहे। उनको जब विश्वास होता है कि अगर मैं ये कठोर निर्णय, फैसला कर रहा हूं, तो मेरे पीछे मेरा प्रधानमंत्री, मेरी सत्ता खड़ी रहेगी, इसका विश्वास यहां तक आया। तो धुरंधर शब्द जो है, उसका मतलब ही नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इस देश की जिंदगी में, इस देश के 70-75 साल के जिंदगी में एक धुरंधर नेता करके खड़ा हो गया। ये समझना जरूरी। आखिरी सवाल है भाऊ कि मैंने एक पिक्चर देखी आंधी, तब मैं नहीं समझा, चूंकि बच्चा छोटा था। मेरे तो बाद में मैंने फिल्मों में वैसे देखा, वो तो जब आई थी तब तो मैं जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन उस फिल्म में वो बोलता है कि ये जो मंदिर, जो हमारे भगवान ललितादित्य मुक्ता पीढ़ का बनाया हुआ भगवान मार्तंड का मंदिर, उसमें कहता है ये अरबी में आयतें लिखी हुई हैं। उसके बाद हैदर में उसको भूतों का घर दिखाया जाता है। उसके बाद आज इस फिल्म का मतलब, तब किसी को यह समझ में नहीं आया कि इतिहास को इस तरह तोड़ रहे हो, और एक 1000 साल की पर जो गुलामी और जो कट्टरता है वो सामने है, लेकिन उसको कैसे बदल रहे हो। और अभी क्या हुआ है कि संस्कृत के श्लोकों के साथ फिल्म खत्म हो रही है, और उसमें ओरिजिनल जो मुंबई में हुआ है वो अगर इस्तेमाल कर लिया फोन, तो उस पर सवाल उठ रहा है कि इससे तो फिल्म खत्म हो गई है, इससे तो नफरत पैदा कर दी है। और इसको इतनी वास्तविकता नहीं, परजानिया में जब दिखा रहे थे मुस्लिम मारे जा रहे, जबकि घटना साबरमती नहीं दिखा रहे, वो दिखा रहे हैं। और उसी तरह से आज जब ये सारे मैं देख रहा हूं, क्रिटिक्स इतना ज्यादा क्या हो गया, एकदम क्या मतलब बहुत भयानक हो गया अंदर डर। नहीं, इसीलिए तो वो तो कौन सी गजल है मुझे पता नहीं किसकी, थोड़ी सी ही लिए हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी लिया। अभी तो शुरुआत हुई है तुमको। और एक बात बता दूं, मुझे याद है शायद एबीपी नेटवर्क को 2014 में जब मोदी जी ने इंटरव्यू दिया था, एबीपी नेटवर्क को, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों चैनल के संपादक एक साथ बैठे थे, और शायद हमारे मराठी के राजू खांडेकर है, उन्होंने सवाल पूछा था, तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या लोगों को, अपोजिशन को डर कर रहना पड़ेगा? तो मोदी जी बोले क्यों डर कर, कानून से जी रहा है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं, किसी को भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और कुछ 10-15 सेकंड गए और फिर बोले हाँ 1 मिनट, कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा। क्या बोले थे? कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा, कि जिनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी वो तो डरेंगे, चिल्लाएंगे। अगर इन्होंने ग्रैब करके, कब्जा करके रखी हुई बॉलीवुड की जो जमीन थी वो खिसक रही है, वो जो धंधा था वो खिसक रहा है, तो इनका कपाल मोक्ष तय है।
तो ये चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? अगर छावा 800 करोड़ के आगे जाती है, या अब ये 2 दिन में 200 करोड़ है तो 1000 करोड़ 1200 करोड़ तक जाएगी धुरंधर, तो इनको तो रोना पड़ेगा ना। इनके पैरों तले जमीन खिसक रही है तो रोना पड़ेगा। और ये तो इशारा मोदी ने 2014 में दिया था, 12 साल पहले उन्होंने कहा था कुछ लोगों को तो डरना पड़ेगा, जिन्होंने हमारे पुरुषार्थ के गले में फांसी का फंदा या चेन डालकर रखी है, पट्टा बांधकर रखा है, वो खुलेगा तो किसको काटेंगे? पहले इनको ही काटेंगे ना। तो इनको काट रही है, ये हमको डरा नहीं सकते, हम तुम्हें डरते नहीं। ये जो फिल्म है धुरंधर क्या कहती है, छावा क्या कहती है, हमको थिएटर नहीं मिलेंगे, हम जो इन्वेस्ट किया पैसा वो रिकवर नहीं होगा। इस ढंग से जो डराने वाले जो मक्तेदार थे, मोनोपोलिस्ट थे, वो डर रहे, वो चिल्ला रहे, क्योंकि ये फिल्म जो बनाने वाले जो है, अब देखो बाकी की फिल्में छोड़ो, लेकिन इसमें कौन आया है? आज का एक टॉप हीरो आया, सुपरस्टार रणबीर कपूर आया, रणवीर सिंह आया। क्यों आया भैया? इसके पहले छावा तक देखो, नए चेहरे थे। इसमें ये धुरंधर जो फिल्म है उसमें पहली बार बड़ी स्टार कास्ट है, जो वैक्सीन वॉर में, कश्मीर फाइल में वगैरह बड़ी स्टार कास्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम नाम ले सकते हैं तो वैक्सीन वॉर में नाना पाटेकर था जी। उससे स्टार वैल्यू वाला दूसरा कोई ऐसे फिल्मों में नहीं था। लेकिन ये फिल्में अगर धंधा कर रही है तो जिसको पैसा चाहिए उसको रेंगते रेंगते भी आना पड़ेगा, हमारे नैरेटिव पर आना पड़ेगा। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये लोग रो रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी तक जाएगी। बीच की बात है, मेरा ख्याल है 1.5 साल पहले की बात है, वो करण जौहर के आधे शेयर बेचे गए ना। क्यों बेचे गए? उसकी मोनोपोली खत्म हो गई। उसको तो रोना जरूरी है, सलमान खान को रोना पड़ेगा, आमिर खान को रोना पड़ेगा। जो ठेकेदार बने बैठे हैं उनका ठेका जाएगा तो उनको रोना तो पड़ेगा। तो और अब देखो, ये जो ठेकेदार है उनके पाले हुए कुत्ते हैं क्रिटिक, ये जो टुकड़े फेंकते हैं उस टुकड़ों को उठाकर, अरे क्या बढ़िया फिल्म बनाई है, ये तो सुपर ये है, ये तो सुपर वगैरह जो था ना, खत्म हो गया। तो उनको तो रोना है, उनको उनके रोने पर हम तालियां बजाएंगे जी, क्योंकि धुरंधर आ गया है। इनको समझने में देरी हो गई, वरना ये बुरी हालत नहीं होती। ये समय रहते अगर बॉलीवुड बदल जाता, मीडिया बदल जाता, तो अल्टरनेटिव नहीं होता। ये जो अब डायरेक्टर राइटर आ रहे हैं ये अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव है। अगर इन्होंने समय रहते मोदी आए, मोदी को लोग चुन रहे इसका मतलब समझते और अपना एटीट्यूड बदल लेते तो ये सर्वाइव हो जाते। लेकिन इनके किस्मत में मौत लिखी है, यानी एंड लिखा है, क्योंकि ये धुरंधर समझ नहीं पाए, ना पॉलिटिकल धुरंधर समझ पाए, ना बदला हुआ धुरंधर का माहौल समझ पा रहे, ना फिल्म समझ पा रहे। धन्यवाद भाऊ, आप जुड़े और आपने एकदम नए तरीके से, चूंकि मोदी नहीं माहौल आया है, ये बड़ी चीज है कि मोदी को जो लोग समझ रहे हैं कि मोदी अकेले नहीं आए। मैंने अभी धुरंधर देखी नहीं है, लेकिन जो माहौल बना है धुरंधर से मैंने उसका एनालिसिस किया। तो मैं उम्मीद करता हूं जब आप देख के आएंगे तब भी हम बात करेंगे, ताकि बताएं आपके से हमने फिल्में समझी है। लेकिन तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरह से कंटेंट आपको देते रहें। भाऊ आप जुड़े, आपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपनी ये जो एकदम नया पॉइंट लोगों के जहन में दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका।